आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक नए और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। अपना राय और अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। देखिए, अंग्रेज भारत में आ गए, उन्होंने धीरे धीरे अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने कैसे किन पे कब्जा किया, तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कैसे कब्जा किया ये देखिए ध्यान से। बंगाल के नवाब आज हम पढ़ेंगे, उनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बंगाल पे पूरा कब्जा जमा लिया। एक ये क्यों ज़रूरी है, देखिए एक तो होता है स्मार्ट ट्रिक, एक होता है लॉन्ग ट्रिक, पढ़ते चले जाएं। तो याद रखिएगा, अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आप बहुत चीज़ें भूल जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपको इनके नाम रटे होने चाहिए और इनका सीक्वेंस रटा होना चाहिए। आपको अगर नाम और सीक्वेंस रटा है तो बीच में उन लोगों ने क्या काम किया ये तो आपको याद ही रह जाएगा भाई, ठीक है। और पहले वाले की डेट याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ये शॉर्ट ट्रिक को आप सबसे पहले एक अलग पेज में 10 बार लिखिएगा, आपको रट जाएगा। मैंने ऐसे ही रटा है, MSSASJQ। बंगाल के नवाब का शॉर्ट ट्रिक क्या है, MSSASJQ, MSSASJQ। अभी पीटी परीक्षा में शायद ये कहीं ना कहीं आया भी था, इसलिए आपको याद रखना होगा। हर परीक्षा में, चाहे वो भारत की कोई भी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, एमपी, बिहार, राजस्थान, सब जगह आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, MSSASJQ। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। M का मतलब मुर्शीद कुली खां, S का मतलब सुजाउद्दीन, S का मतलब सरफराज, A का मतलब अलीवर्दी, S का मतलब सिराजुद्दौला, J का मतलब जाफ़र, Q का मतलब कासिम। तो आपको रटना क्या है, MSSASJQ। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं। और हाँ, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। आपको रटना क्या क्या है याद रखिएगा। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के बाद इनके नाम और पहले वाले का साल, बस, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना। M का मतलब मुर्शीद कुली खान, 1717 से 1727 तक बंगाल का सूबेदार बनाया गया। फर्रुख सियर ने 1717 में भाई को बंगाल का सूबेदार बना दिया। इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, अपनी राजधानी ढाका से ट्रांसफर कर दी मुर्शिदाबाद। इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला आ जाइए, ये मुर्शीद कुली खां, इन्होंने बंगाल की स्थापना की, ठीक है। अगला सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन अब एक सीक्वेंस चल रहा है। 1717 में इन्होंने बंगाल के सूबेदार बनाए गए। उसके बाद फिर 27 से 39 तक ये मुर्शीद कुली खां के सन इन लॉ थे। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, ठीक है, मुर्शीद के थे। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो सबसे ज़रूरी चीज़ की कि इनको गवर्नरशिप मिल गई 1733 में बिहार की। और किसने दिया, मोहम्मद शाह, जिसका नाम रंगीला भी था, उसने दिया। इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। अब आपको ये याद रहेगा, अगर आपको नाम के सीक्वेंस याद हैं और नाम के ईयर याद हैं तो बीच वाले कंटेंट आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। तीसरा है सरफराज। सरफराज इनके बेटे थे सुजाउद्दीन के, 39 से 40 तक कुछ खास नहीं कर पाए और मार दिया इनको, इनका मर्डर कर दिया। किसने, ये बेटे थे सुजाउद्दीन के और मर्डर कर दिया था अलीवर्दी ने। अलीवर्दी 40 से लेकर 56 तक यहाँ पे राज किए, ठीक है। और अगला काम सिराजुद्दौला। देखिए अलीवर्दी की एक खास बात थी, जब तक अलीवर्दी था तब तक अलीवर्दी ने ना अंग्रेज़ों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, ना फ्रेंच वालों को अपने यहाँ। याद रखिएगा, अलीवर्दी ने अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं दी थी। बंगाल में मना कर दिया था, नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो। उसके बाद आए सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। ये ग्रैंड सन थे किसके, अलीवर्दी के। इन्होंने क्या कर दिया था, कासिम, अंग्रेजों से परेशान होकर कासिम बाजार में एक कमरे में कैद कर दिया था। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। ब्लैक होल वाले कॉन्सेप्ट इन्हीं के में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। एक बंद कमरे में इन्होंने बंद कर दिया था बहुत सारे लोगों को, जिससे कई लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कॉलेज ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, सिराजुद्दौला ने, ये ग्रैंड सन थे अलीवर्दी के, इन्होंने कासिम बाजार में अंग्रेजों को एक बंद कमरे में कैद कर दिया था, छोटा सा कमरे में बहुत सारे लोगों को। तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। बहुत लोग मर गए थे उसमें, एक छोटे कमरे में बहुत सारे लोग बंद थे तो दब के मर गए थे। तो 20 जून 1756 को क्या हो गया, फोर्ट विलियम कॉलेज ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन क्लाइव ने जल्दी ही कलकत्ता को क्या कर लिया, छुड़ा लिया, वापस छुड़ा लिया। फिर एक बड़ी लड़ाई हुई 23 जून 1757 को। लड़ाई हुई क्या, आपको पता है, प्लासी का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि बगावत कर दी। किन लोगों ने, सबसे पहले मैं बता दूं, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। पिछली किसी वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा। बोलते बोलते कुछ, जैसे होता नहीं कि आप बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ, इस वजह से कभी कभी हो जाता है, तो कभी कभी चीज़ों को माफ़ कर दिया करिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें
बगावत कर दी थी। सिराजुद्दौला के थे मीर जाफ़र, इनके मुख्य सेनापति थे। ये सब लोगों ने बगावत कर दी थी। किससे? सिराजुद्दौला से। तो युद्ध हुआ ही नहीं, लड़े ही नहीं वो लोग, बिना लड़े, वरना लड़ाई होती तो पक्का जीत जाता। लेकिन क्लाइव का दिमाग देखिए, उसने इसी के लोगों को भड़का दिया, इसी के खिलाफ। और ये सब गद्दार थे, ये सब गद्दार थे, इन्होंने इसके खिलाफ खिलाफत की। इस वजह से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और एक बार फिर से भारत वाले हार गए। ठीक, अब उसके बाद जब भैया जीत गए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मीर जाफ़र को बना दिया नवाब के। चलो भैया तुम बन जाओ, इससे हमारा फ़ायदा है, दबाव में रहोगे। तो मीर जाफ़र बने, तो मीर जाफ़र ने कंपनी को क्या कर दिया, फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी। कहाँ? बंगाल में, कि तुम लोग कुछ भी करो, कोई पैसा नहीं लेंगे। अब ये सब, इन सब के बाद मीर जाफ़र आए। मीर जाफ़र ने कहा कि तुम भैया फ्री ट्रेड करो। मीर जाफ़र के बाद आए एक मीर कासिम, 1760 से 1764। मीर कासिम ने जाफ़र को हटवाया और खुद बैठा गद्दी पे। अंग्रेजों से ये परेशान था। याद रखिए, बंगाल के नवाबों में अगर कोई मुझसे पूछे और कोई कभी एग्जाम में पूछे सबसे बेहतरीन कौन था, तो मीर कासिम था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, इसने पूरी कोशिश की चीज़ों को सल्टाने की, भले ना सल्टा पाया हो, लेकिन ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। 1760 से 1764 तक था। इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करके मुंगेर शिफ्ट कर दी। अंग्रेजों के खिलाफ ये गया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो दस्तक सिस्टम था, मतलब फ्री ड्यूटी पास, कुछ भी काम करना हो बिना पैसा दिए काम कर लेते, तो उसका वो लोग गलत फ़ायदा उठाते थे। उसका रिवोल्ट किया और इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये सब नहीं संभला, तो 1764 में अंग्रेजों में और कासिम में लड़ाई हुई, जिसमें कासिम की तरफ से बक्सर की लड़ाई हुई। याद रखिए, अंग्रेजों ने भारत पर 2 लड़ाइयों के बाद जीत हासिल की। एक तो प्लासी का युद्ध, जो कि लड़ी ही नहीं गई, इसमें आधा जीत गया, और बचा कुचा पूरा कसर लड़ाई हुई 1764 में बक्सर की। तो 1764 में बक्सर के युद्ध में कासिम के साइड से थे कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बहुत बुरी हार गए, अंग्रेजों ने हरा दिया बक्सर के युद्ध में। इससे ज़्यादा नहीं जानना। अगला क्या है, जब हार गए तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की ट्रीटी की, 2 अलग अलग ट्रीटी की, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 अलग अलग ट्रीटी की, एक तो की शाह आलम से और एक की शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। शाह आलम द्वितीय थे, मुगल एम्परर। तो भैया हरा दिया जब क्लाइव, तो क्लाइव ने 2 अलग संधि की, एक तो किससे, शाह आलम से, शुजाउद्दौला से। अब देखिए, इन सब के बाद जब हार हो गए तो 1765 में, 1764 के बाद 1765 में अंग्रेजों ने शुरू किया ड्यूअल गवर्नमेंट, और इन्होंने दोनों अधिकार ले लिया, दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार ले लिया। किससे? नजमुद्दौला से। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने दोनों अधिकार ले लिया था, दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। किससे? नजमुद्दौला से। तो इतना है बंगाल के नवाबों के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, उसी से समझ में आता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच।